एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कभी सचिन, सहवाग और लारा जैसे बैट्समैनों का कॉम्बो माना जाता था। उसमें थोड़ा सा सचिन है, थोड़ा सा सहवाग, और जब वो चलता है तो उसमें थोड़ा सा दारा भी है। एक ऐसा बैट्समैन जिसने रणजी ट्रॉफी में, 100 in the Ranji Trophy debut, दिलीप ट्रॉफी में, 100 in Duleep Trophy debut as well. यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट के डेब्यू मैचों में ही सेंचुरी मार दी हो। What a memorable century it will be. What a day for Team India to get a century. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पृथ्वी शॉ की। उनके पास वो सब कुछ तो था जो भी एक क्वालिटी प्लेयर के पास होना चाहिए, फिर चाहे वो टैलेंट हो, इज्जत हो, शोहरत हो या फिर एक छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़ी फिल्म। बस जो चीज नहीं थी वो थी उनकी कंसिस्टेंसी, वो था उनका डिसिप्लिन। और जब इन्होंने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इन्हीं चीजों ने इन्हें ऐसा धोखा दिया जिसके बारे में ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जिसकी वजह से उनका ऐसा डाउनफॉल हुआ कि उनका नाम इंडियन टीम में तो छोड़ो, आज उन्हें कुछ आईपीएल टीम में भी रखने को तैयार नहीं है। इस वजह से अब इन्हें नेक्स्ट काम्बली तक का टैग मिल चुका है। इन पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए बीसीसीआई के द्वारा। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका डाउनफॉल वहां से स्टार्ट हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि लेट नाइट पार्टी, लड़कीबाजी और दारूबाजी ने इन्हें बर्बाद कर दिया है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इनकी बर्बादी की असली वजह इनकी फिटनेस है। वह सभी के अपने अपने अलग अलग मत हैं। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में बात करते हैं पृथ्वी शॉ के यंगेस्ट एज में नेक्स्ट इंडियन सुपरस्टार कहे जाने से लेकर नेक्स्ट काम्बली तक के सफर में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 1999 को, जब इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के विरार गांव में। अब बचपन से ही पृथ्वी शॉ को क्रिकेट का काफी शौक रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपनी बैटिंग की एक यूनिक स्टाइल ढूंढ ली थी। जी हाँ, ऐसी यूनिक स्टाइल जिससे कोई भी ग्राउंड का कोना उनसे बचा नहीं था। फिर चाहे वो स्ट्रेट ड्राइव हो, पुल शॉट हो या अपरकट, हर प्रकार के शॉट उनके पास थे। शुरू में लगातार प्रैक्टिस की वजह से उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स भी लगातार इम्प्रूव होती चली जा रही थी, जिस वजह से वे मात्र 8 साल की एज में अपने स्कूल क्रिकेट टीम के कैप्टन बन जाते हैं। और वहीं कैप्टनसी करते हुए उन्होंने अंडर 14 स्कूल टीम के लिए 2 बार हैरे शील्ड ट्रॉफी का खिताब जीता। लेकिन असल में उनका मीडिया से दीदार जब हुआ, जब 16 अक्टूबर 2013 को गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। महज उसके 4 दिन बाद ही पृथ्वी शॉ ने स्प्रिंगफील्ड स्कूल टीम से खेलते हुए मात्र 330 बॉल्स में 85 चौके और 6 सिक्सेस की मदद से 546 रन बनाए, जो अब तक का किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर का बेस्ट स्कोर था। और इसी शॉट के साथ पृथ्वी शॉ के 500 रन पूरे। लेकिन और बस इस स्कोर के चलते गांव मोहल्ले से लेकर हर एक स्पोर्ट्स एंड न्यूज चैनल पर केवल पृथ्वी शॉ का नाम था। और अब लोगों ने ये भी कहना स्टार्ट कर दिया था कि जल्द ही टीम को एक नया सचिन मिलने वाला है, जिसके बाद जल्द ही उन्हें मुंबई की अंडर 16 टीम का कैप्टन बना दिया, जिसमें भी उन्होंने खूब धमाल मचाया। लगातार क्रिकेट खेलने से उनकी स्किल्स भी लगातार अपग्रेड होती चली जा रही थी, और इसका पता उनको तब चला जब 2016 में उन्हें टीम इंडिया की अंडर 19 टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। और बस यहाँ से आगे तो पृथ्वी शॉ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 2017 में उन्होंने विजय ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया और डेब्यू मैच में ही सेंचुरी जड़ दी, जिससे एक बार फिर से उन्होंने सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर नेक्स्ट सचिन की दावेदारी पेश कर दी। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी डेब्यू किया। रिजल्ट फिर वही, डेब्यू मैच में सेंचुरी, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब ग्रेटेस्ट बैट्समैन है भाई, कैसे रुक जाएंगे। इसके बाद आता है साल 2018, और ये वो साल था जब पृथ्वी शॉ का डंका पहली बार पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ, 2018 में अंडर 19 टीम की कैप्टनसी करते हुए उन्होंने 6 साल बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत को दिलवाया। इस पूरे टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ ने भी टीम को एक बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूट दिया। उन्होंने मात्र 6 पारियों में 65 की एवरेज से 261 रन बनाए। बस इसके बाद अब वे उस दिन को देख रहे थे कि कब उन्हें इंडियन टीम की कैप मिले, मतलब डेब्यू। खैर, उनकी ये इच्छा भी जल्द ही पूरी हुई। इसी साल 2018 अगस्त में इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के अगेंस्ट उन्हें टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन फाइनल टीम में जगह न मिलने के चलते पूरी सीरीज वे बेंच पर ही बैठे रहते हैं। लेकिन इसके अगली ही वेस्ट इंडीज सीरीज में पृथ्वी ने मात्र 18 की एज में अपना टेस्ट डेब्यू किया और इंटरनेशनल डेब्यू मैच में ही सेंचुरी जड़कर उन्होंने इतिहास रच दिया। वो सबसे कम एज में सचिन के बाद सेंचुरी लगाने वाले इंडियन क्रिकेटर भी बन गए। इसके बाद 2018 में ही उन्होंने आईपीएल में डेब्यू के साथ पूरे सीजन धमाकेदार प्रदर्शन कर दिया। अब आप खुद बताइए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस अचीव करना
उस टाइम तक किसी भी प्लेयर का मात्र एक सपना होता था और बस वो सपना ही रहता था। बड़े बड़े प्लेयर्स उनकी तारीफें करते थे। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने तो उनकी तारीफ में यहाँ तक कह दिया कि जब मैं इसकी बैटिंग को देखता हूँ तो मुझे इसमें सचिन, सहवाग और लारा का कॉम्बो नजर आता है। फिर इसके बाद आईसीसी का वो थंबनेल जिसमें पृथ्वी शॉ के ऊपर नेक्स्ट सचिन लिखना, मतलब वे वाकई में वे टीम के सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन फिर कहते हैं ना कि गेम आपको रेस्पेक्ट दे रहा है तो आपको भी स्पोर्ट्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए। विराट कोहली का कहना है भाई साहब ये। लेकिन पृथ्वी शॉ ने फेम पाते ही गेम को रेस्पेक्ट देना बंद कर दिया। फिर इसके बाद जो पृथ्वी शॉ का दौर चालू हुआ, बस ये मानो कि वे जितना ऊपर गए थे वो चले गए, लेकिन इससे भी ज्यादा तेजी से वे नीचे गिरने वाले थे। और इसकी शुरुआत हुई अगले साल यानी कि 2019 से। जुलाई 2019 में बीसीसीआई इन्हें 8 महीने के लिए सस्पेंड कर देती है। इन पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनके डोपिंग टेस्ट में ड्रग्स पाए गए, जिससे इनकी रेपुटेशन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। हालांकि इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में क्लियर जरूर कर दिया था कि उन्होंने अनजाने में एक कप सीरम में ये ले लिया था जिसमें ये ड्रग्स पाया जाता है। इसके बाद से ही उन्हें कंट्रोवर्सीज ने घेर लिया और इंजरीज ने तो कभी उनका साथ छोड़ा ही नहीं, जिसका असर अब उनकी बैटिंग पर साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी बैटिंग दिनों दिन वीक होती चली जा रही थी। अब चलो बैटिंग पर असर पड़ रहा था वो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत ये थी कि अब वे इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। इनकी बजाय अब उनका ध्यान लेट नाइट पार्टी, महंगी कारें, लड़कीबाजी और दारूबाजी पर ज्यादा जाने लगा। इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी 2023 में की कि जब वे एक पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे तब वहीं उनके फैंस उनसे फोटो मांगने लगते हैं और वे मना कर देते हैं, जिसके बाद दोनों ग्रुप में लड़ाई वगैरह भी हो जाती है। मतलब बिल्कुल इनडिसिप्लिन, प्रैक्टिस पर कोई ध्यान नहीं है, फिटनेस पर कोई ध्यान नहीं। और अब अगर आप उनका साइज देखोगे तो आपको लगेगा कि उनके चांस अब इंडिया में काफी मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर टीम में विराट कोहली जैसे फिटनेस प्लेयरों की जरूरत होती है। और उनकी फिटनेस की बात करें तो शायद 2019-20 की बात है, इंग्लैंड में प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे तो इन्हें फील्डिंग से बचने के लिए इंजरी का बहाना लेते हुए पकड़ा जाता है, जिसके बाद से भी इनकी रेपुटेशन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यानी कि वे अब हर तरफ से खत्म हो चुके हैं, जिसके चलते उन्हें अब काम्बली 2.0 का टैग भी मिल चुका है। इनकी स्टोरी से हमें ये सीख मिल सकती है कि प्लेयर में टैलेंट कितना भी हो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं। हालांकि अगर वो चाहें तो टीम में दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि टैलेंट में तो भाई साहब कोई कमी नहीं है। बस उन्हें जरूरत है थोड़ी सी सीरियसनेस की, उन्हें जरूरत है डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की, प्रैक्टिस की। अगर वे इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो वे डेफिनेटली मेरे हिसाब से अपना एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं। एंड आपके ओपिनियन में क्या पृथ्वी शॉ एक अच्छा कमबैक कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलता हूं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।